हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और आज हमें पहले भी 3 लेक्चर ले चुके हैं गाइस, और अभी हमारा फोर्थ लेक्चर है, पार्ट फोर्थ है। आप पीछे मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। जिसने वो लेक्चर नहीं लिए हैं वो प्लीज़ लेक्चर ले लीजिएगा, तभी आगे का लेक्चर आपको समझ आएगा। तो अभी हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हम चैप्टर 11 पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम है साउंड। उसका टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। Sound bounces off a solid or a liquid like a rubber ball bounces off a wall। जो साउंड है हमारी वो सॉलिड पे या लिक्विड पे बिल्कुल वैसे ही बाउंस होती है जैसे हमारी दीवार के सहारे कोई रबर बॉल बाउंस होती है। Like light sound gets reflected at the surface of a solid or liquid and follows the same laws of reflection as you have studied in earlier classes। लाइट की तरह जैसे लाइट के लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं वैसे ही हमारे साउंड के भी सेम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस होते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग वो रिफ्लेक्ट करती है। द डायरेक्शंस इन विच द साउंड इज इंसिडेंट एंड इज रिफ्लेक्टेड मेक इक्वल एंगल्स विद द नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अगर हमारा ये नॉर्मल है रिफ्लेक्टिंग सरफेस से, मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये, उसके नॉर्मल कोई लाइन है, तो यहाँ पे जिस एंगल से हमारा साउंड रे जो है वो रिफ्लेक्ट कर रही है, उसी इंसिडेंट रे आ रही है, जितने एंगल से उतने ही एंगल से हमारा रिफ्लेक्टेड रे जाएगी इन विद रेस्पेक्ट टू नॉर्मल, राइट। सो रिफ्लेक्टिंग एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द थ्री आर इन द सेम प्लेन। तीनों के तीनों एक ही प्लेन में होंगे, यानी ये नॉर्मल भी इसी प्लेन में है, रिफ्लेक्टेड रे भी इसी प्लेन में जा रही है, एंड इंसिडेंट रे भी इसी प्लेन में है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट, an obstacle of large size which may be polished or rough is needed for the reflection of sound waves। हमें भी साउंड वेव्स के रिफ्लेक्शन के लिए लार्ज साइज का ऑब्स्टेकल चाहिए होता है, जो या तो पॉलिश्ड हो या रफ हो उस साउंड वेव्स के रिफ्लेक्शन के लिए। जैसे हमारे बिल्कुल लाइट वेव्स के रिफ्लेक्शन के लिए हम लोग मिरर का या किसी ना किसी ऑब्स्टेकल का यूज़ करते हैं, सेम लाइक दैट। तो आप ये देख सकते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड सिंपल हमारा नॉर्मल बना हुआ है, क्लॉक है और क्लॉक से कोई साउंड आ रही है, वहाँ पे कोई भी ऑब्स्टेकल है सामने, मैंने मान लिया कि वहाँ पे वॉल है, दीवार है, और ये नॉर्मल जितना एंगल हमारा इंसिडेंट रे बना रही है नॉर्मल के साथ में, उतना ही एंगल रे ऑफ रिफ्लेक्शन बनाएगी नॉर्मल के साथ में, ठीक है। दोनों के एंगल्स इक्वल होंगे। नाउ विल डिस्कस अबाउट echo। If we shout or clap near a suitable reflecting object such as a tall building or a mountain or on the hilly area, we will hear the same sound again a little later। हमें कुछ देर बाद सेम साउंड, जैसे कई बार आपने मूवीज में भी देखा होगा, कुछ वो बोल रहे होते हैं, वे वही सेम साउंड हमें सुनाई देती है कुछ टाइम बाद। सो दिस साउंड विच वी हियर इज कॉल्ड एन एको। ये जो हमें सुनाई देती है कुछ टाइम बाद, इसी साउंड को कहा जाता है एको। द सेंसेशन ऑफ साउंड परसिस्ट इन आवर ब्रेन फॉर अबाउट 0.1 सेकेंड्स तक के लिए उस साउंड की सेंसेशन हमारे माइंड में परसिस्ट रहती है। सो टू हियर distinct echo, the time interval between the original sound and the reflected one must be at least 0.1 सेकेंड। जो हमारी रिफ्लेक्टेड साउंड हुई है उसके बीच में और जो हमारी ओरिजिनल साउंड थी उसके बीच में कम से कम 0.1 सेकेंड का डिफरेंस होना चाहिए, टाइम इंटरवल होना चाहिए, क्योंकि 0.1 सेकेंड तक हमारे ब्रेन में वो स्टोर रहती है, परसिस्ट रहती है साउंड। अब वो जैसे ही साउंड खत्म हुई तो दूसरी साउंड हमें सुनाई देती है, मतलब वो हमारी साउंड हमें एको की फॉर्म में सुनाई देती है। If we take the speed of sound to be 344 meter per second at a given temperature, say at 22 degrees Celsius in air, the sound must go to the obstacle and reach back the ear of the listener on reflection after 0.1 second। अगर हम 344 मीटर के पर सेकेंड की स्पीड से साउंड देते हैं 22 डिग्री सेल्सियस पे, और हमारी वो साउंड रिफ्लेक्ट बैक होके आएगी 0.1 सेकेंड में। सो हैज़ द टोटल डिस्टेंस covered by the sound from the point of generation to the reflecting surface and back should at least
344 मीटर पर सेकेंड इंटू 0.1 सेकेंड, यानी जितना टोटल उसने डिस्टेंस कवर किया है हमें एक एको सुनाई देने के लिए, यानी दूसरी साउंड सुनाई देने के लिए कम से कम 344 मीटर पर सेकेंड इंटू 0.1 सेकेंड, यानी 34.4 मीटर का टोटल डिस्टेंस होना चाहिए, तभी हमें एको प्रोड्यूस होगी। Thus, for hearing distinct echoes, the minimum distance of the obstacle from the source of the sound must be half of this distance, यानी टोटल उसकी जो 34.4 हमारी टोटल डिस्टेंस है उसका कम से कम ऑब्स्टेकल के बीच में एंड सोर्स ऑफ साउंड के बीच में उसकी हाफ डिस्टेंस होनी चाहिए, क्योंकि जो हमारे पहले रे जाएगी हमारी साउंड की जो इंसिडेंट रे ऑब्स्टिकल से टकराएगी तो 17.2 मीटर तक अगर टकराई तो 17.2 मीटर तक वहाँ पे रिफ्लेक्ट बैक होके वापस आएगी, तो वो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 34.4 मीटर। तो एट लीस्ट हाफ डिस्टेंस हमारी होनी चाहिए। सो दिस डिस्टेंस विल चेंज विद द टेम्परेचर ऑफ एयर, जैसे जैसे टेम्परेचर में चेंजेस आते हैं ये डिस्टेंस भी चेंज होती है। एकोज मे बी हर्ड मोर देन वंस ड्यू टू सक्सेसिव और मल्टीपल रिफ्लेक्शंस, एक से ज़्यादा बार एको सुनाई दे सकती हैं सक्सेसिव या मल्टीपल रिफ्लेक्शंस की वजह से। द रोलिंग ऑफ थंडर इज ड्यू टू द सक्सेसिव रिफ्लेक्शंस ऑफ द साउंड फ्रॉम ए नंबर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस, जो थंडर की हमें बार बार जो आवाज़ सुनाई देती है वहाँ क्या होता है कि एक साउंड आई वो रिफ्लेक्ट बैक हुई हमें सुनाई दी, फिर से वो साउंड जाके टकराई एज ए इंसिडेंट रे की फॉर्म में, वो फिर से रिफ्लेक्ट बैक होती है, फिर से हमें आके सुनाई देती है फ्रॉम ए नंबर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस सच एज द क्लाउड्स एंड द लैंड, किसी से भी जाके टकरा सकती है या तो क्लाउड से या लैंड से। नाउ विल डिस्कस अबाउट रिवर्बरेशन। A sound created in a big hole will persist by repeated reflection from the walls until it is reduced to a value where it is no longer audible. इस साउंड जो हमारे बड़े से होल में क्रिएट होती है वो रिपीटेड रिफ्लेक्शंस कंटिन्यूस में होते रहते हैं वो वॉल से हमारे, जब तक उसकी वैल्यू वो धीरे धीरे नहीं कम होती जाती। द रिपीटेड रिफ्लेक्शन that result in this persistence of sound is called reverberation। वो जो बार बार रिफ्लेक्शन हो रहे हैं, लग सपोज करो एक रूम में हम बंद हैं, है ना, वो साउंड हमारी वॉल से जाके टकराई, वो हमें सुनाई दी, वो फिर से जाके टकराई, फिर से सुनाई है, जितनी बार टकराएगी उसकी जो हम वैल्यू है वो कम होती जाएगी, उसकी साउंड का मतलब उसकी आवाज़ कम होती जाएगी। तो इन एन ऑडिटोरियम और बिग होल एक्सेसिव रिवर्बरेशन इज़ हाईली अनडिजायरेबल। टू रिड्यूस रिवर्बरेशन को कम करने के लिए द रूफ एंड वॉल्स ऑफ द ऑडिटोरियम आर जनरली कवर्ड विद साउंड एब्जॉर्बेंट मटेरियल्स लाइक कंप्रेस्ड फाइबर बोर्ड या रफ प्लास्टर और ड्रैपरीज, इनसे कवर्ड किए जाते हैं ताकि वो जो रिवर्बरेशन है वो बार बार ना हो, बहुत ज़्यादा ना हो। So, the seat materials are also selected on the basis of their sound absorbing properties। जो भी हम seat materials select करते हैं वो भी हमारी sound absorbing properties के basis पे ही हम select करते हैं। Now the question is here, what is a person clapped his hands near a cliff and heard the echo after 2 seconds। एक पर्सन है जो अपने ताली बजा रहा है किसी भी चोटी के सहारे और उसे 2 सेकंड के बाद एको सुनाई देती है। So, what is the distance of the cliff from the person if the speed of the sound is 346 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे आपको पता है डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगी, यानी वेलोसिटी इनटू टाइम, तो टाइम इसको 2 सेकेंड और वेलोसिटी 346 यानी 692 मीटर, यानी ये टोटल डिस्टेंस है इंसिडेंट की भी और रिफ्लेक्टेड बैक की भी। तो यानी एक तरफ से जहाँ से साउंड जनरेट हो रही है वहाँ से लेके और जहाँ पे ऑब्स्टेकल है उसके बीच की डिस्टेंस तो हाफ हो जाएगी, तो डिस्टेंस विल बी 346 मीटर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एको इज हर्ड इन 3 सेकेंड्स। एक एको सुनाई देती है 3 सेकेंड्स में। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस फ्रॉम द सोर्स, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से सोर्स का डिस्टेंस क्या है गिवन दैट द स्पीड ऑफ साउंड इज 342 मीटर पर सेकेंड। तो आपको पता है कि जो डिस्टेंस है वो स्पीड इज वेलोसिटी इंटू टाइम होता है, तो 342 इंटू 3 हो जाएगा, और अगर हम उसे 2 से डिवाइड कर देंगे तो उन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकल जाएगी। नाउ नेक्स्ट इज
यूजेस ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, उसका यूज़ कहाँ होता है? मेगाफोन्स और लाउड हेलर्स, हॉर्न्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे ट्रम्पेट्स हो गया, शहनाइज हो गया, ये सब इस तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन विदाउट स्प्रेडिंग इट इन ऑल डायरेक्शन। उसका जो साउंड है वो वहाँ पे मल्टीपल रिफ्लेक्शंस हमारा सुनाई दे, ठीक है। In these instruments, a tube followed by a conical opening reflecting sound successively to guide most of the sound waves from the source in the forward direction towards the audience। इस तरीके से उसकी ट्यूब बनाई जाती है कि वो जो उसकी साउंड है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ऑडियंस की तरफ सक्सेसिवली रिफ्लेक्ट बैक होती रहे। स्टेथोस्कोप इज ए मेडिकल इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर लिसनिंग टू साउंड्स प्रोड्यूसिंग विद इन द बॉडी, मेनली इन द हार्ट और लंग्स। हम स्टेथोस्कोप का यूज़ करते हैं मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स में हमारे हार्ट से हमारे लंग्स की साउंड्स को मेजर करने के लिए, सुनने के लिए। इन स्टेथोस्कोप द साउंड ऑफ द पेशेंट्स हार्ट बीट रीचेज द डॉक्टर्स ईयर्स बाय मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। स्टेथोस्कोप में भी साउंड के मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से डॉक्टर के कानों तक पेशेंट की हार्ट बीट पहुंच जाती है ना। The next and third point is next application is generally the ceilings of concert halls, जो बड़े बड़े concert halls होते हैं या conference halls होते हैं या cinema halls होते हैं, are covered so that sound after reflection reaches all corners of the hall, ताकि जो reflection के बाद sound है वो hall के सभी corners तक पहुँचे, जैसा आपको यहाँ दिखाया गया है वो इस तरीके से cover होते हैं, ठीक है। Sometimes a carved soundboard may be placed behind the stage so that the sound after reflecting from the soundboard spreads evenly across the width of the hall। कई बार curved soundboard रखा जाता है जिसकी वजह से वो evenly distribute हो हर जगह तक, है ना, पूरे के पूरे हॉल में। Now the question is why are the ceilings of concert halls curved? ये भी मैंने आपको आंसर बताया है, आप खुद इसका आंसर कर सकते हैं। और अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके मुझे कमेंट कर सकते हैं। और मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, आप वहाँ पे भी मुझे अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी है तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ मुझे कमेंट ज़रूर मुझे अपना क्वेश्चन भेजिएगा। मैं पर्सनली वो सारे क्वेश्चंस खुद देखती हूँ और रिप्लाई भी करती हूँ। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बाय बाय।